आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज में दाखिल हो गया। धरना शुरा ने पंडाल को सजा दिया है। शुरा ने पहले सफाई सुथराई की, फिर नाश्ता किया। इसी पर बात करेंगे, फहद बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बताइएगा धरना शुरा की सरगर्मियां क्या है? देखिए, बिल्कुल जमात इस्लामी का जो धरना है 12वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। जो कारकुनान है उनकी जानिब से जो पंडाल है उसको सजा दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर यहाँ पे पैनाफ्लेक्स भी वज़ा किए हैं, जिसमें बताया गया है कि जो आवाम को सस्ती बिजली जो है वो हुकूमत की जानिब से मुहैया की जानी चाहिए। जबकि अब से कुछ देर बाद जो नायब अमीर जमात इस्लामी हैं लियाकत बलोच, जबकि अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान जहाँ पे पहुँचेंगे, कारकुनान से मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। उनकी जानिब से अगले लाए अमल का ऐलान भी किया जाएगा। और जो कारकुनान है इनकी जानिब से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी जारी है। जिस तरह के जो अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की जानिब से कराची में भी जो एहतजाज की कॉल दी थी, गवर्नर हाउस कराची के बाहर भी एहतजाज किया जा रहा है। ये भी इंदिया दिया जा रहा है कि मुल्क भर में ये जो एहतजाज है ये रिकॉर्ड कराया जा सके। और मुतवक्किल तौर पर यह भी देखने में आ रहा है कि जो अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान उनकी जानिब से जो धरने का मुकाम है ये भी तब्दील किया जा सकता है। अब तक 2 मुज़ाकरात हुए हैं जो हुकूमती वक्त की जानिब से, लेकिन वो भी बेनतीजा रहे। लेकिन अब जो नायब अमीर जमात इस्लामी है लियाकत बलोच, उनका भी ये कहना है कि हुकूमत अपने मुतालबात में हमें संजीदा नहीं दिखाई दे रही है। हुकूमत को हमारे मुतालबात तस्लीम करना होंगे। लेकिन जो इस वक्त पंडाल में कारकुनान भी मौजूद हैं, ये भी पुरजोश है। इनका ये कहना है कि जो हमारे अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान उनकी कॉल पर हम आखिरी दम तक जो है जाने के लिए तैयार हैं। जिधर की वो कॉल देंगे, हम पहले रोज़ से इस धरने में शिरकत किए बैठे हैं और जब वो कहेंगे हम यहाँ से जो इस्लामाबाद का भी रुख कर सकते हैं। और दूसरी जानिब जो मरकज़ी और मकामी क़यादत है इस वक्त पंडाल में पहुँच चुकी है। और जो पंडाल को खूबसूरती से सजा दिया गया है, पैनाफ्लेक्स से वज़ा कर दिए गए हैं। और जो दूसरी जानिब सिक्योरिटी के यहाँ पे जो फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। रावलपिंडी पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक 830 से ज़्यादा यहाँ पे पुलिस एहलकार अफसरान तैनात किए गए हैं। प्रॉपर चेकिंग के बाद पंडाल में आने की इजाज़त दी जा रही है। और ट्रैफिक फ्लो को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स भी तैनात किए गए हैं। जबकि धरने के मकाम पर कंटेनर्स लगाए गए हैं एक तरफा, जबकि दूसरी जानिब जो है रोड को खुला रखा गया है, जहाँ से जो ट्रैफिक की रवानगी जो है वो ताकि मुतासर ना हो। इसके अब से कुछ देर बाद जो अमीर जमात इस्लामी है हाफिज़ नईम रहमान जहाँ पे पहुँचेंगे और मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और अगले अमल का ऐलान करेंगे। जी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान अब से कुछ देर बाद वहां पहुंचेंगे और मीडिया से बातचीत भी करेंगे। फहद बशीर हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। कराची में जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज में दाखिल। जमात इस्लामी का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शमील अहमद से, जो इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर के हमरा मौजूद हैं। जी, बताइएगा क्या कहना है उनका? बिजली की कीमतों में इजाफा और तनख्वाहदार तबके पर जो इजाफी बोझ डाला गया टैक्सेस का, या ताजरों पे जो बोझ डाला गया, इसी तरह के जो दीगर अवामी मसाइल हैं उस पर जमात इस्लामी कराची का धरना भी आज चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफ़र साहब। हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे आज चौथा दिन है, क्या उनके जो कारकुनान हैं उनका जज्बा जो है कुछ कम हुआ है या ये मज़ीद इसको जला बख्शी है। हमारे धरने को आज चौथा दिन है। हमारे धरने के मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं। आवाम को सस्ती बिजली दें, लोड शेडिंग का ख़ात्मा करें, सैलरीड क्लास के ऊपर जो भारी बोझ डाल दिया गया है उसका ख़ात्मा होना चाहिए है टैक्सेस की शक्ल के अंदर। और इसी तरह IPPs के जो मुआहदे हैं उनको असर नौ उसको नज़रसानी करना चाहिए उसके ऊपर, कि जिसके नतीजे के अंदर आवाम भारी भारी बिल देने पर मजबूर हैं। वो बिल भी देने पर मजबूर हैं कि जो वो इस्तेमाल नहीं करते और वो डॉलर बेस्ड मुआहदों की शक्ल के अंदर देने पर मजबूर हैं। जी, ये अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफ़र अपनी पॉलिसी और धरने के बारे में तफसीलात बता रहे थे।